हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अगर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज़ करते हैं या फिर जैसे एचएसएस सेविंग्स अकाउंट यानी होम सेविंग्स सेफ सेविंग्स अकाउंट कहा जाता है, वो अकाउंट यूज़ करते हैं, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप बैलेंस मेंटेन अगर नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा, कितना दिन अंतर चार्जेस लगेगा, ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अगर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा, वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस एरिया में है। जैसे कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अगर सेमी अर्बन एरिया में है तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच अर्बन एरिया में है तब 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो एरिया में है तब 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा, यानी 3 महीने का एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और किसी क्वार्टर में अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस क्वार्टर में बैलेंस मेंटेनेंस के लिए मैक्सिमम एक बार ही चार्जेस लगेगा। यानी अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब 3 महीने में मैक्सिमम एक बार ही बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन किसी क्वार्टर में अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब उस क्वार्टर में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 60 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 71 रुपया का। लेकिन यहाँ पे जैसे कि रूल्स दिया गया है कि अगर आप कुछ ना कुछ अगर एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन कर पाते हैं तब उस हिसाब से चार्जेस कम लगेगा। जैसे कि रूरल एरिया के लिए 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन किसी क्वार्टर में अगर आप 500 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 250 से 500 के बीच में अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में चार्ज लगेगा 35 रुपया का। और अगर आप 250 से भी कम एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन करते हैं और अगर आपका बैलेंस अगर जीरो भी रहता है तब मैक्सिमम चार्जेस लगेगा लगभग 71 रुपया का। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तब 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप 1000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 500 से 1000 के बीच में अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में चार्ज लगेगा लगभग 71 रुपया का। और अगर आप 500 से भी कम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 120 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा लगभग 142 रुपया का। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तब 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप 1000 से 2000 के बीच में अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में चार्जेस लगेगा 118 रुपया का। और अगर आप अर्बन एरिया में अगर रहते हैं और अगर आप 1000 से भी कम अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं तब उस सिचुएशन में मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 212 रुपया का। और अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं तब 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप मेट्रो एरिया के लिए अगर 2000 क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ अगर बैलेंस मेंटेन कर पाए, जैसे कि अगर आप 1000 से 2000 के बीच में अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस सिचुएशन में आपका चार्जेस लगेगा 177 रुपया का। या फिर अगर आप मेट्रो एरिया में रहते हैं और अगर आप 1000 से भी कम अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हैं, या फिर अगर आपका अकाउंट का बैलेंस अगर जीरो भी रहता है तब उस सिचुएशन में आपका मैक्सिमम चार्जेस लगेगा 240 रुपया का और उसके साथ 18% जीएसटी लागू होगा, यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 283 रुपया का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।